मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है आप लोगों तक? दोस्तों नमस्कार। आज अपना बॉटनी का पहला दिन। तो आप लोगों को अभी तक जूलॉजी के क्वेश्चन कैसे लगे थे, अगर किसी ने देखा हो तो? चलिए आज ही स्टार्ट करते हैं हम बॉटनी की तरफ से। तो अगर आप लोगों अपने दोस्तों को शेयर नहीं किया तो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए प्लीज। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन कि भारतीय बायोलॉजी का पिता कौन समझा जाता है? तो जो बायोलॉजी के पिता हैं उनको किसको माना जाता है? एस आर कश्यप, राम उदार या पी एन मेहरा या केसी मेहता? तो बताइए इस पे राइट आंसर क्या जाएगा? एस आर कश्यप होगा या राम उदार होगा या पी एन मेहरा होगा या केसी मेहता होगा? तो इसका इसका राइट आंसर क्या होगा? जो अपने भारतीय बायोलॉजी के पिता हैं वह कौन है? तो प्रोफेसर प्रोफेसर शिवराम कश्यप हैं। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक जलीय जाति है? तो इस पे आप लोगों को बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्वेटिक स्पीसीज। रिक्सिया गेंजेटिका या रिक्सिया डिस्कलर या रिक्सिया बाइलार्डियाई या रिक्सिया फ्लूटेंस? तो बताइए इस पे राइट आंसर क्या होगा? कौन सी एक जलीय जाति है जो जल में पाई जाने वाली? बताइए इस पे राइट आंसर क्या होगा? तो जो एक ऐसी जाति है इसमें कि जो स्वच्छ झील में और तालाबों में तैरते हुए पाई जाती है, तो कौन है? तो रिक्सिया फ्लूटेंस है। तो अपना राइट आंसर क्या गया? डी नंबर। डी अपना राइट आंसर हुआ। ये स्वच्छ झीलों में या तालाबों में तैरती हुई पाई जाती है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है किस पौधों के समूह में मुख्यतः अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है? विषाणुओं में, वायरस में, जीवाणुओं में, सॉरी यहाँ पे ये गलत हो गया है, बैक्टीरिया, या सैकलाइकिन में या ब्रायोफाइटा में? तो बताइए इस पे राइट आंसर क्या होगा? कि विषाणुओं में पाया जाता है या जीवाणुओं में या सैकलाइकिन में या ब्रायोफाइटा में? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन किस में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है किस में? ब्रायोफाइटा में। मतलब कि इसमें जो इसकी जनरेशन है, लाइफ साइकिल है, दो पीढ़ियों में होती है। पहली में क्या बनता है? गैमेटोफाइट। फर्स्ट पीढ़ी में क्या बनता है? गैमेटोफाइट। ठीक। और ये कैसी होती है? तो ये होती है हैप्लॉइड होती है। ठीक। और दूसरे में बनता है क्या? दूसरी पीढ़ी में स्पोरोफाइट। और ये कैसी होती है? डिप्लॉयड होती है। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या जाएगा? डी नंबर, ब्रायोफाइटा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि किस पौधों के बीजाणु चतुष्क में बीजाणुओं की व्यवस्था समद्विपार्श्वीय होती है? मतलब कि किस बीजाणु में, किस स्पोर्स में जो उनकी व्यवस्था होती है वह कैसी होती है? आइसोबाइलेटरल। तो रिक्सिया पर्सोनाई में या मार्केंसिया पामेटा में या पेलिया एपिफाइला में या एंथोसिरोस लीविस में? तो बताइए इस पे राइट आंसर क्या होगा? किस बीजाणु की व्यवस्था आइसोबाइलेटरल होती है? किसकी होती है?
रिक्शा परशु नायकी, तो इस पे अपना राइट आंसर क्या गया? ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि पादप जगत के उभयचर हैं। द एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम आर ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म या एंजियोस्पर्म। तो इस पे अपना तो राइट आंसर होना चाहिए, ठीक, क्योंकि इसमें गलत किसी का नहीं होना, ये सब लोग जानते हैं। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या जाएगा? ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा को क्या कहा जाता है? प्लांट किंगडम को, प्लांट किंगडम का एम्फीबियंस कहा जाता है, उभयचर। इसके अलावा एक और को उभयचर कहा जाता है, किसको कहा जाता है बताइएगा आप लोग? तो इस पे अपना राइट आंसर क्या गया? ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है कि ब्रायोफाइट्स को शैवाल से पृथक किया जा सकता है क्योंकि ये थैलस के आकार के होते हैं, इनमें संवहन ऊतक नहीं होता है, इनमें आर्किगोनिया के बाहर बंद कोशिकाएं होती हैं, या इनमें क्लोरोप्लास्ट होता है। तो बताइए कि ब्रायोफाइटा जो होता है उसको एल्गी से कैसे सेपरेट हम मानते हैं? ब्रायोफाइट्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम एल्गी बिकॉज दे, क्या उनके थैलस के आकार होते हैं इसकी वजह से, या संवहन ऊतक नहीं होता इसकी वजह से, या आर्किगोनिया के बाहर बंद कोशिकाएं होती हैं, या इनमें क्लोरोप्लास्ट होता है किसकी वजह से? तो क्या होता है कि देखो, जो शैवाल्स होते हैं, शैवाल्स के बाहर कोई भी, यानी कि उनका जो रिप्रोडक्टिव जनन होता है, जनन के बाहर कोई भी, यानी कि कोई भी बाहर कोई भी खोल नहीं पाया जाता, कोई भी बंद कोशिकाएं नहीं होती। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या जाएगा? सी नंबर। तो सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि फ्यूनेरिया में कैलिप्ट्रा किससे व्युत्पन्न होती है? इन फ्यूनेरिया कैलिप्ट्रा इज डेराइव्ड फ्रॉम एंथीरिडियम से, या कालुमेला से, या कैप्सूल से, या आर्किगोनियम से। तो बताइए इस पे अपना राइट आंसर क्या जाएगा? कैलिप्ट्रा, इसी को हिंदी में गोपक बोला जाता है। तो गोपक का निर्माण किससे होता है? एंथीरिडियम से होगा, या कालुमेला से होगा, या कैप्सूल से होगा, या आर्किगोनियम से? किससे होता है कि देखो, क्या होता है कि जब फ्यूनेरिया में फर्टिलाइजेशन होती है तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है इसमें, यानी निषेचन के बाद स्पोरोफाइट का निर्माण होता है, जिसे हम स्पोरोगोनियम भी कहते हैं। स्पोरोगोनियम क्या होता है कि उसमें के ऊपर जब वो एडोलसेंस की स्टेज पे रहती है, ठीक, तो उसके ऊपर क्या होता है, एक इन्वलप आ जाता है, एक आवरण आ जाता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? कैलिप्ट्रा बोलते हैं, या गोपक कहा जाता है, ठीक। तो जिससे, यानी कि ये कहाँ होता है? तो आर्किकोनिया के वेंटर भाग से इसका निर्माण होता है। कहाँ होता है? वेंटर भाग से निर्माण होता है, वेंटर भाग से निर्माण होता है, ठीक। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या गया? डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि मास स्पोरोफाइट का कैलिप्ट्रा गोपक होता है, तो कैसा होता है? ये हैप्लॉइड होता है, या डिप्लॉइड होता है, या ट्रिप्लॉइड होता है, या पॉलीप्लॉइड, अगुणित, द्विगुणित, या त्रिगुणित, या बहुगुणित? तो जो अपना कैलिप्ट्रा जो गोपक होता है वह कैसा होता है? हैप्लॉइड होगा, या डिप्लॉइड होगा, या ट्रिप्लॉइड होगा? देखो मैं डायग्राम बना देता हूं कि मार्केंसिया का, ये तो लीफ वाला पार्ट हो गया, लीफ से फिर ये क्या हो गया? ये कैप्सूल हो गया, कैप्सूल के ऊपर ही एक आवरण आ जाता है, ठीक, जिसको अपन क्या बोलते हैं? कैलिप्ट्रा बोलते हैं, गोपक बोलते हैं, ठीक। इसी में और ओपरकुलम भी होता है, यहीं पे ऐसे लगा हुआ होता है, क्या? ओपरकुलम। पेरिस्टोम भी होता है, ठीक। तो ये बताइए कि मॉस स्पोरोफाइट का कैलिप्ट्रा जो गोपक होता है वह किससे कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है, या डिप्लॉइड होता है? ये सीटा होता है, ठीक। तो देखो, जो कैलिप्ट्रा होता है,
जो कैलिप्ट्रा होता है ये कैसा होता है? तो यह हैप्लॉइड होता है। बाकी के जो कैप्सूल हो गया, फूट हो गया, सीटा हो गया, ये सभी कैसे होते हैं? डिप्लॉयड होते हैं। हाँ, ये दिख रहा है क्या? तो इस पे अपना राइट आंसर क्या जाएगा? ए नंबर जाएगा। इस पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। देखो मैं हटे जा रहा हूँ। तो देखना, इसकी पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी। इसकी पीडीएफ के लिए आप लोगों को ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, ये इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। तो यहाँ से आप लोगों की इसकी पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है कि ब्रायोफाइट्स में लैंगिक जनन पाया जाता है आइसोगैमस टाइप का, समयुग्मकी का, या विषम युग्मकी, उगैमस, या इनियो एनाइसोगैमस, या होलोगैमस। तो कैसा पाया जाता है ब्रायोफाइट्स में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वह किस प्रकार का पाया जाता है? बताइए। बताइए इसमें किस प्रकार का जो लैंगिक जनन है वह किस प्रकार का पाया जाता है? तो उगैमस टाइप का पाया जाता है। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या जाएगा? बी नंबर। बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि मॉस कैप्सूल का विसर्जन किसके फटने से होता है? ऑपरकुलम, पेरिस्टोम, या एनुलस, या कैलिप्ट्रा। तो जो हमने बताया था कि जो ये क्या हो गया, उसकी लीफ हो गई। ठीक, तो ये क्या रहता है? कैप्सूल हुआ। ठीक, मैंने बताया था ना कि ये कैप्सूल हुआ, इसी के ऊपर ऊपर क्या पाया जाता है, यानी कि इसके अंदर तो स्पोर भरे हुए हैं। तो ये अपरकुलम हो गया और यहाँ पे कैलिप्ट्रा ये निकल गया। तो क्या होता है कि जब अपर कुलम निकल जाता है तो अपर कुलम के फटने से क्या होते हैं, जो स्पोर होते हैं वे बाहर निकल जाते हैं, यानी कि उनका विसर्जन हो जाता है। तो किसके फटने से होता है? अपर कुलम के। तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा? ए नंबर। ठीक, ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि एपोफाइसिस पाया जाता है पाइनस में, मॉस में, या सिलेजिनेला में, या फर्न में। तो जो एपोफाइसिस होता है वह कहाँ पाया जाता है? पाइनस में पाया जाएगा, या मॉस में, या सिलेजिनेला में, या फर्न में। एपोफाइसिस होता क्या है कि जो कैप्सूल है ना, कैप्सूल का ही भाग क्या कहलाता है? एपोफाइसिस कहलाता है। ठीक, इसी में ही और अपरकुलम हो गए, पेरिस्टोम हो गया, ये सब चीजें, ये पार्ट पाए जाते हैं। तो ये किस में पाया जाता है? तो फ्यूनेरिया मॉस में पाया जाता है। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सत्य मास है? ट्रू मॉस कौन सा है? बॉग मास, या रेंडियर मॉस, या क्लैम मॉस, या स्पाइक मॉस। तो ट्रू मास किसको कहते हैं? बॉग मास को कहते हैं, या रेंडियर मास को, या क्लैम मास को, या स्पाइक मास को। किसको बोलते हैं बताइए आप लोग? तो ट्रू मास किसको बोला जाता है? तो देखो, जो स्पाइक मास होता है, स्पाइक मास को और किस नाम से जाना जाता है? ये कौन है? सिलेजिनेला है। सिलेजिनेला है। स्लेजिनेला को क्या बोलते हैं? स्पाइक मास बोलते हैं। लाइकोपोडियम को क्लैम मास बोला जाता है। लाइकोपोडियम। रेंडियर मास किसको बोला जाता है? तो क्लिडोनिया, क्लिडोनिया डी क्लिडोनिया रेजिफेरिना को। हॉग मास, या इसी को अपन क्या बोलते हैं? पीट मॉस भी बोलते हैं।
या इसको स्फैग्नम बोला जाता है, स्फैग्नम। ठीक, तो सत्य कौन सा होता है? तो बॉग मास होता है। तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा? ए नंबर जाएगा। ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि बॉग मास या पीट मॉस। देखियो अभी आ गया ना, बॉग मास को और किस नाम से बोला जाता है? पीट मॉस के नाम से। तो अगला क्वेश्चन है कि बॉग मास या पीट मॉस को नाम दिया गया है पेलिया को, पोरेला को, एंथोसिरास को या स्फैग्नम को। तो किसको दिया गया है? अभी जस्ट मैंने बताया है किसको दिया गया है, स्फैग्नम को। तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा? क्या हो गया भाई? तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा? डी नंबर, स्फैग्नम। तो अपना राइट आंसर डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि ब्रायोफाइट्स में सबसे सरल बीजाणुद्वीप पाया जाता है जो स्पोरोफाइट है। ब्रायोफाइटा में कौन सा स्पोरोफाइट पाया जाता है? सबसे सरल स्पोरोफाइट कौन सा है, किसमें होता है? रिक्सिया में होता है, या पेलिया में होता है, या फ्यूनेरिया में होता है, या एंथोसिरास में होता है? तो किसमें होता है? तो यह होता है किसमें? रिक्शिया में होता है। क्यों? क्योंकि रिक्शिया में ओनली क्या पाया जाता है? कैप्सूल पाया जाता है। इसमें फुट हो गया, सीटा हो गया, ये सभी कैसे होते हैं? एब्सेंट होता है। ठीक, तो इस पे अपना राइट आंसर क्या गया? ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि रिटार्ड सेल्स पाई जाती हैं, जो रिटार्ड कोशिकाएं हैं वह पाई जाती हैं किसमें पाई जाती हैं? पोरेला में पाई जाती हैं, या पोगोनेटम में, या स्फैग्नम में, या फ्यूनेरिया में? तो किसमें पाई जाती हैं? तो जो रिटार्ड सेल्स होती हैं वह किसमें पाई जाती हैं? स्फैग्नम में पाई जाती हैं। तो अपना राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसमें स्पोर का इन सीटू अंकुरण होता है? रिक्सिया, या मार्केंसिया, या पेलिया, या स्फैग्नम में? तो इन सीटू अंकुरण, जो इन सीटू जर्मिनेशन होता है वह किसमें होता है? रिक्सिया में होता है, या मार्केंसिया में, या पेलिया में, या स्फैग्नम में? तो किसमें होता है? तो जो इन सीटू अंकुरण होता है, इन सीटू जर्मिनेशन वह किस में होता है? रिक्शिया में होता है। क्यों? क्योंकि इसमें देखो अभी हमने पहले ही बताया कि इसमें ओनली क्या पाया जाता है? कैप्सूल पाया जाता है। तो कैप्सूल के अंदर ही उनका क्या हो जाता है? स्पोर का जर्मिनेशन हो जाता है। ठीक, तो इस पे अपना राइट आंसर क्या गया? ए नंबर गया। अगला क्वेश्चन है कि किस जाति में सीटा परिपक्वता पर 50 mm तक लंबा एवं लगभग पारदर्शी हो जाता है? तो किसमें जो सीटा होता है, जो सीटा होता है वह पहले कैसा रहता है? पहले मतलब कि इस पे अंदर रहता है। ठीक, लेकिन वो क्या होता है जैसे ही मैच्योर होता है तो लगभग 50 mm के समथिंग क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो यह किस में होता है? मार्केंसिया में होगा, या पेलिया में होगा, या फ्यूनेरिया में होगा, या स्फैग्नम में होता है? तो यह किस में होता है? तो यह होता है मार्केंसिया में। जैसे ही वो मैच्योर होता है तो कितने 50 mm तक लंबा बढ़ जाता है। ठीक, तो इस पे अपना राइट आंसर क्या गया? ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समूहों में से किसका बीजाणुद्भिद युग्मकोद्भिद से संलग्न होता है? तो किसका जो स्पोरोफाइट होता है वह गैमेटोफाइट से संलग्न होता है? किसका होता है? थैलोफाइटा का, या ब्रायोफाइटा का, या टेरिडोफाइटा का, या स्पर्मेटोफाइटा का? तो किसका जो स्पोरोफाइट है वो गैमेटोफाइट से संलग्न होता है? बताइए आप लोग, किसका संलग्न होता है? तो यह होता है किसका? ब्रायोफाइटा का। तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा? बी नंबर। बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस ब्रायोफाइट में जैमा कप पाए जाते हैं? रिक्सिया में, मार्केंसिया में, या एंथोसिरास में, या स्फैग्नम में? तो जो जैमा कप है वह किस में पाया जाता है? रिक्सिया में पाया जाता है, मार्केंसिया में पाया जाता है, या एंथोसिरास पे, या स्फैग्नम में? तो जैमा कप किस में पाए जाते हैं?
मतलब कि क्या होता है कि जब इनमें एसेजुअल रिप्रोडक्शन होता है तो जो जैम्यूल होते हैं यानी कि जैमी करके होते हैं वे बिखरे बिखरे पाए जाते हैं डिस्क के रूप में। तो यह किसमें होता है? तो मार्केंसिया में। तो राइट आंसर क्या जाएगा? बी नंबर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि स्त्रीधानी की उपस्थिति एक समान लक्षण है शैवालों, कवकों व ब्रायोफाइट का, या कवको ब्रायोफाइट्स व टेरिडोफाइट्स का, या ब्रायोफाइट्स टेरिडोफाइट्स व जिम्नोस्पर्म का, या टेरिडोफाइट्स जिम्नोस्पर्म व एंजियोस्पर्म का। तो बताइए जो आर्किगोनियम है, आर्किगोनियम की जो प्रेजेंस यानी कि उसकी उपस्थिति में एक समान लक्षण किसमें दिखाई देते हैं? कॉमन फीचर्स। तो ये किसमें दिखाई देते हैं? तो ये दिखाई देते हैं ब्रायोफाइट्स में, टेरिडोफाइट्स में और जिम्नोस्पर्म में। तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा? सी नंबर। सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही मैच नहीं करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? इक्विसिटम जो एक बीजपत्री मोनोकॉट, या सिलेजिनेला टेरिडोफाइट्स, या फ्यूनेरिया मास, या लेमिनेरिया ब्राउन एल्गी भूरा शैवाल। तो बताइए इसमें सही मैच कौन नहीं करता है? तो इसमें सही मैच कौन नहीं कर रहा है? तो देखो जो लेमिनेरिया है वह ब्राउन एल्गी, बिल्कुल ये ब्राउन एल्गी होता है। फ्यूनेरिया को ही मॉस यानी कि मॉस, ये भी सही है। सिलेजिनेला या टेरिडोफाइट्स का है, ये भी सही है। लेकिन जो इक्विसिटम है वह एक बीजपत्री नहीं है क्योंकि इसमें पुष्प और बीज ये पाए ही नहीं जाते हैं। ठीक। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि प्रोटो स्टील शब्द किसने प्रतिपादित किया था? जिमरमैन ने, या वांटेगेम ने, या जेफरी ने, या बोवर ने। तो जिमरमैन शब्द किसने जिमरमैन ने, सॉरी, प्रोटो स्टील शब्द किसने प्रतिपादित किया था? मिस्टेक हो गया। तो किसने प्रोटो स्टील जो शब्द है वह किसने प्रतिपादित किया था? तो यह किया था किसने? जिमरमैन ने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगर हम बात करें ओनली स्टील शब्द की, तो स्टील शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? तो वांटेगेम तथा डिलियटन ने किया था। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि टेरिडोफाइट में स्टीलर सिद्धांत को किसने दिया था? तो स्टीलर शब्द का सिद्धांत, जो स्टीलर सिद्धांत है वह किसने दिया था? तो वह दिया था वांटेगेम व डूलियट ने। मैंने अभी जस्ट बताया था कि जो स्टीलर शब्द है वो भी किसने दिया था? तो वांटेगेम व डूलियट ने ही दिया था। और इन्होंने स्टीलर सिद्धांत दिया था। स्टीलर सिद्धांत में इन्होंने बताया था स्टीलर सिद्धांत में इन्होंने बताया था कि जो वैस्कुलर तंत्र होता है ना, तो जो संवहन तंत्र होता है, संवहन तंत्र जो स्टील होती है वह संवहन तंत्र की मूल इकाई होती है। उस सिद्धांत के माध्यम से इन्होंने बताया था। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या जाएगा? बी नंबर। बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर कि निम्नलिखित पौधों में से कौन सा हरा स्पोर पौधा पैदा करता है? तो निम्नलिखित पौधों में से कौन हरा स्पोर पैदा करता है? साइलोटम, लाइकोपोडियम, रिक्शिया, या इक्विसिटम। तो बताइए इस पे राइट आंसर क्या होगा? साइलोटम होगा, या लाइकोपोडियम होगा, रिक्शिया होगा, या इक्विसिटम होगा। कौन हरा स्पोर पौधा करता है? सॉरी, हरा स्पोर कौन पैदा करता है? तो करता है कौन? इक्विसिटम। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि ट्रेबेक्युलेटेड अंतःत्वचा पाई जाती है लाइकोपोडियम में, सिलेजिनेला में, इक्विसिटम में, या मार्सिलिया में। तो जो ट्रेबेक्युलेटेड अंतःत्वचा किसमें पाई जाती है? लाइकोपोडियम में पाई जाती है, या सिलेजिनेला में, या इक्विसिटम में, या मार्सिलिया में। तो किसमें पाई जाती है? बताइए आप लोग। तो किसमें पाई जाती है? सिलेजिनेला में। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है कि निम्नलिखित में से किस टेरिडोफाइटिक पौधे का आवास मुख्यतः जलीय होता है? तो किसका होता है? इक्विसिटम का, सिलेजिनेला का, मार्सिलिया का, या टेरिस का।
तो मैंने अभी आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा था कि ब्रायोफाइटा के अलावा एक और है जिसको क्या कहा जाता है कि उभयचर एम्फीबियंस कहा जाता है। तो वो कौन है? मार्सिलिया। क्योंकि मार्सिलिया की कई प्रजातियां होती हैं, लगभग इसकी 53 स्पीसीज है, ठीक, जिनमें से कई क्या होती हैं, जल में रहती हैं, कई स्थल में भी निवास कर लेती हैं। तो जलीय और स्थलीय दोनों में निवास करती हैं, तो उनको क्या कहा जाता है? उनको भी उभयचर कहा जाता है। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या गया? सी नंबर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें विषम बीजाणुकता तथा बीजी स्वभाव स्पष्टता प्रदर्शित होता है? इक्विसिटम, सिलेजिनेला या ड्रायोप्टेरिस या राइनिया? तो जो विषम बीजाणुकता है, हेट्रोस्पोरी, तो वह किसमें दिखाई देता है? इक्विसिटम में दिखाई देता है, या सिलेजिनेला में, या ड्रायोप्टेरिस पे, या राइनिया पे? तो किस पे दिखाई देता है? तो यह दिखाई देता है सिलेजिनेला पे। तो अपना राइट आंसर क्या गया? बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है कि संवहन ऊतक पाए जाते हैं, तो जो वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं वह पाए जाते हैं, किस में पाए जाएंगे? टेरिडोफाइट्स में, जिम्नोस्पर्म में व एंजियोस्पर्म में, या ब्रायोफाइट्स में, टेरिडोफाइट्स पे व जिम्नोस्पर्म में, या सेवालो ब्रायोफाइट्स व टेरिडोफाइट्स में, या कवको सेवालो या ब्रायोफाइट्स में? तो जो वेस्कुलर टिश्यूज हैं वह किस में पाए जाते हैं? बताइए आप लोग। तो जो वेस्कुलर टिश्यूज हैं तो किस में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं टेरिडोफाइट्स में, जिम्नोस्पर्म में व एंजियोस्पर्म में। तो अपना राइट आंसर क्या गया? ए नंबर। ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक वॉकिंग फर्न है? तो इसमें बताइए कि वॉकिंग फर्न कौन है? टेरिस है, एडियंटम है, नेफ्रोलेप्टिस है, लेप्सिस है, या इक्विसिटम है? तो कौन है? तो वॉकिंग फर्न कौन है इसमें से? टेरिस है, या एडियंटम है, या नेफ्रोलेप्सिस है, या इक्विसिटम है? तो वॉकिंग फर्न कौन है? तो एडियंटम है। तो एडियंटम क्या होता है? वॉकिंग फर्न क्या होती है कि जो इसकी यानी कि जो इसकी लीफ होती है, लीफ में अपस्थानिक रूट्स आ जाती हैं, जिससे वो क्या करती है कि आगे बढ़ने लगती हैं, जिससे इसको क्या बोला जाता है? वॉकिंग फर्न कहा जाता है। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है कि वेरिकुलर तथा कैरिनल कैनाल किसमें पाए जाते हैं? इक्विसिटम में, मार्सिलिया में, या पाइनस में, या जियामेज में? तो वेरिकुलर या कैरिनल कैनाल किसमें पाए जाते हैं? इक्विसिटम में पाए जाएंगे, या मार्सिलिया में पाए जाएंगे, या पाइनस में, या जियामेज में? तो बताइए आप लोग। तो जो कैरिनल कैनाल आप लोग को मालूम है कि जो प्रोटो स्टील होती है ना, तो प्रोटो स्टील यानी कि क्या होती है? अलग अलग भागों में यानी कि टूट अलग अलग हो जाती है, और अलग अलग टूट करके क्या होती है? एक कैनाल, एक नाल के रूप में एक ट्यूब बना लेती है, जिसको क्या बोलते हैं? कैरिनल कैनाल कहा जाता है। ठीक, तो यह किस में पाई जाती है? तो यह पाई जाती है मार्सिलिया में। तो अपना राइट आंसर क्या गया? बी नंबर। ठीक, तो क्वेश्चनों की समाप्ति हो गई। तो आज का क्वेश्चन सेशन कैसा लगा ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आप लोग किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, किस टॉपिक पे आप लोग क्वेश्चन चाहते हैं, ये भी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक, तो चलिए मिलते हैं इसी टाइम पे कल। कल फिर से बॉटनी रहेगी, तो कोशिश करेंगे कि आज यानी कि काफी जल्दी छूट गए हैं, तो क्वेश्चनों की संख्या और बढ़ा लेंगे। ठीक है, तो चलिए कल मिलते हैं इसी टाइम पे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। हाँ, और इसको अपने दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। ठीक।